अति सलोनी है रे तू, तुझे किस नाम से पुकारूं। तेरे कितने ही नाम हैं। तेरे फूलों की सुंदर शोभा देखते ही बनती है। ज्यों ज्यों गर्मी तेज होती चलती है, शिवालिक की पहाड़ियों में तेरे रंग रूप की सराहना किए बिना हम नहीं रह पाते। तुझे कोई कहता है अग्नि ज्वाला, क्योंकि अग्नि की ज्वाला उठती हुई तेरे शाखाओं पर फूलों की मंजरियाँ होती हैं, फूलों के गुच्छे होते हैं, और फूलों के गुच्छे एक नहीं हजारों होते हैं, गुच्छों में होते हैं। इसलिए तेरा दूसरा नाम बहुपुष्पी भी है। तेरे शाखाओं पर इतनी खूबसूरत जो शाल होती है उसका भी ताम्र रंग होता है। तेरा नाम ताम्र पुष्पी भी है। फूल गुच्छे में लगते हैं, लाल चटक, जिस तरह अनार के फूल। तेरा नाम कुंजरा भी है। मन करता है तू अपनी फूलों को भिक्षा के रूप में मुझे दे दे, तो तेरा नाम सुभिक्षा भी है। तेरे नामों में खूबसूरत सौंदर्य का बोध होता है। डोगरी में डोगरे लोग हम कहते हैं ताई, ताफ़ी या तौ। यह शब्द भी तो धाए से ही तो आया है। धाए माँ जिस तरह से नवजात शिशु के जन्म पर जिस तरह से माँ का ध्यान रखती है और नए बच्चे की जन्म के साथ उसकी परेशानियों का भी एक हल निकालती है धाए माँ, उसी तरह से ये अग्नि ज्वाला, जिसको धात्री भी कहते हैं, सिद्ध धात्री माँ दुर्गा के कृपा से इसके ऊपर इतना आशीर्वाद है कि ये दुल्हन की तरह गर्मियों में सज धज कर शिवालिक को चार चांद लगाती है। जब इसका दूल्हा बगल में ही खड़ा अमलतास स्वर्णिम सेहरा लगाकर दूर से इसको ताक रहा होता है। इतना सौंदर्य, इतना रूप, इतना तेज तेरे ऊपर एकाएक कहाँ से एकत्रित हो जाता है, जबकि बरसात के बाद तुझ पर कोई फूल नहीं दिखता, पत्ते ही होते हैं, और वो पत्ते दो दो एक जगह पर निकले हुए, जिनका कोई डंठल नहीं होता। लंबे चौड़े पत्तियाँ दो दो एक जगह से निकलती हुई नीचे पलट कर देखो तो तेरी पत्तियों में काले रंग के छोटे छोटी ग्रंथियाँ नजर आती हैं। तेरा परिवार, तेरा कुल मेहंदी परिवार ही तो है। मेहंदी कुल की ही तू रानी तो है, इसलिए तुझे कुछ लोग मन मेहंदी भी कहते हैं। तेरे पत्तों से निकाला हुआ पीला रंग उपटन की मानिंद त्वचा को सजा सकता है। त्वचा के कील मुहां से त्वचा को निखार करके सौंदर्य प्रदान करता है। तो तेरे फूलों को क्या कहूँ, अंखुड़ियों की प्याली सी बनी हुई, अंखुड़ियों की एक नलिका सी लाल रंग की, उन अंखुड़ियों के ऊपर बहुत ही छोटे लघु पंखुड़ियों की 6 पत्तियां सी, बहुत छोटे रूप में, और अंदर से एकाएक निकली हुई 12 पुंकेसर डंडियां, और उनमें एक जायांग, 2 बीज के खाने, उन 2 खानों में छोटे छोटे हजारों बीज। फूल जब मुरझा जाते हैं तो उसके या सुखा कर हम
रख लेते हैं तब भी ताम्र रंग ही होता है। तेरे फूलों के अंदर मीठा मकरंद लुभाता है। नाना प्रकार के पक्षी, खासकर जो मकरंद प्यासे हों, जो मकरंद के लोभी हों, शहद चुराने तेरे पास आ ही जाते हैं। कहीं शकरखोरा, नीला जामुनी बैंगनी रंग का, जिसको डोगरी में हम अंगारटा भी कहते हैं, कहीं फूल चुगी जिसको फ्लावर पैकर भी कहते हैं, स्कारलेट सनबर्ड लाल रंग का शकरखोरा, तेरे पुष्प नलिका के अंदर भरा हुआ मीठा मधुर मकरंद की सिप लेकर के इधर उधर मस्ती में उड़ते पक्षी मेरा मन भी बहुत लुभाते हैं। मैं चाहता हूँ कि तेरा ये सौंदर्य रूप जब फूल नहीं भी हों मेरी यादों में यूं ही बना रहे। और आज भी एकाएक मुझे तेरी याद आई। दही, धातरी, धौ, धातकी, धातु रोग में भी विशेष उपयोग, आयुर्वेद में चिर परिचित चरक संहिता में भी तेरा उल्लेख। इतना सौंदर्य और साथ ही साथ औषधीय गुणों का भंडार। आजकल कोरोना काल जब हम देखते हैं कोविड की महामारी, और ऐसे में स्वास्थ्य का ध्यान एकाएक हमें रखना है की तरफ हमारा ध्यान जाता है। किस तरह से हम अपनी बॉडी इम्यूनिटी को और सुदृढ़ बनाएं, किस तरह से विषाणुओं से निजात पा सकें, किस तरह से हमारे पाचन तंत्र ठीक हो, हमारा हृदय गति ठीक हो, हमारा मस्तिष्क कूल रहे, टेंशन ना हो, हमारा यूरिनरी सिस्टम ठीक रहे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ठीक रहे, आँखें हमारी ठीक रहें। तो ऐसे में एकाएक तेरे उपकार याद आ जाते हैं। धातरी, धातकी, तेरे पत्तों और फूलों का क्वाथ काढ़ा मेरे मस्तिष्क को ठंडक प्रदान करता है। आँखों के रोगों से मुक्ति देता है। तेरे इस फूलों का चूर्ण और पत्तों का चूर्ण, उसका अवलेह जो है, काढ़ा जो है, उसको पीने से किसी भी प्रकार का रक्तस्राव ठीक हो जाता है। चाहे वो नाक का रक्तस्राव हो, चाहे अंदरूनी रक्तस्राव हो, ब्लीडिंग हो, कोई ही उसमें तेरे सहायता के बहुत ही आभारी हम रहते हैं। तेरा योगदान दिल के स्वास्थ्य के लिए भी उचित है। तेरे रूट्स का जो प्रयोग है रूमेटिज्म में भी होता है। पाचन तंत्र को ठीक करने में, खासकर इंटेस्टाइनल जो आंत के कीड़े होते हैं, कृमि, मलापा हम जिसको कहते हैं, सूत्री कृमि, उनको भी दूर भगाने के लिए धाय का चूर्ण बहुत ही फायदेमंद है। देखें, महिलाओं के रोगों में जो मासिक धर्म का रक्तस्राव है, चाहे रक्त प्रदर है, चाहे श्वेत प्रदर है, लिकोरिया है, मेनोरेजिया है, उसमें भी तेरे पंचांग का काढ़ा बहुत काम की चीज़ है। मुंह की दुर्गंध, दांतों की दर्द, तेरे कवात से बना रस, उसके कुल्ले करने से दांतों की दर्द भी ठीक होती है। यूरिनरी
मूत्र संबंधी जितने भी रोग हैं उसमें भी तेरा बहुत योगदान रहता है। डायरिया और डाइसेंट्री, पेचिस और अतिसार में तेरे फूलों का चूरन बहुत ही मुफीद है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। वैद्य हकीम गांव के और गांव के लोग जिनके अगल बगल खूबसूरत ये झाड़ी सौंदर्य बिखेरती है, गर्मियों के दिनों में वो तेरे पत्तों को, फूलों को चुन करके घर में रख करके ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल करते हैं। इतनी खूबसूरत झाड़ी मानो दुल्हन की तरह अपने दूल्हे का, अमलतास दूल्हे का इंतज़ार कर रही हो। रसायन जो तेरे पत्तों में, फूलों में विद्यमान होते हैं वो कई प्रकार के मादकता भी प्रदान करते हैं। अल्कोहल, मदिरा, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी जिसमें तेरे मकरंद के बीच में खट्टापन लाने का जो जीवाणु होते हैं उनका तो उद्योग में भी काफ़ी इस्तेमाल होता है। तो मीठे मकरंद से हम अल्कोहल भी बना सकते हैं। हम फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी में भी उन बैक्टीरिया को, उनका संवर्धन करके प्रयोग कर सकते हैं। कई किस्म के अल्सर्स, रसोली, उसमें भी तुझको ढूंढा जाता है। तेरे फूलों की चाय या फिर ठंडा शरबत कितना हितकारी होता है। सबसे बड़ी बात, बॉडी इम्यूनिटी, जो देह शक्ति है उसको सुदृढ़ करने के लिए तू बहुत काम की है। तेरे पास सौंदर्य ही नहीं, तेरे पास स्वास्थ्य दान करने का भी एक रासायनिक भंडार है जिसके हम सभी तेरे ऋणी हैं। एक तरफ से कोविड की महामारी और दूसरी तरफ से जीव जगत में वनस्पतियों का ज्ञान जो हमारे बुजुर्गों ने हमको दिया, और इसी के चलते ऐसी झाड़ियाँ जो खूबसूरत भी हों, जो औषधीय गुणों से भी भरपूर हों, जिनके साथ लोगों को जानकारी भी हो, ऐसी झाड़ियों को हमें शहरों में, नगरों में, पार्क गार्डन्स में भी लगाना चाहिए ताकि नए बच्चे, नई पौध वो भी रूबरू हो सकें ऐसी झाड़ियों से। इसको जब हम तमिल भाषा में देखते हैं, क्योंकि ये जैसी झाड़ी है धात्री जो भारतवर्ष में हर जगह ही पाई जाती है, तो तमिल में वेलक्काई भी इसको बोलते हैं। अगर हम तेलुगु भाषा में बात करें तो तेलुगु में इसको सेरिंगी भी बोलते हैं, या फिर एल्लापूर्बू भी इसका एक नाम है तेलुगु भाषा में। मलयालम में भी हम इससे परिचित हैं, तामर पुष्पी भी इसको कहते हैं। उड़िया में इसका नाम धोबो या जालीगो है, और पंजाब में इसका नाम धाओ है, धाओ। कुछ मराठी में इसको धात्य भी कहते हैं, या धावड़ा, धावरी, धौरा।
इतना सौंदर्य, इतने औषधीय गुण, तू सौंदर्य की देवी है। मन करता है तेरे फूलों को देखता रहूं, जब तू फूलों से लद जाती है, और जब फूल ना हो तो तेरे फूलों को, तेरे सौंदर्य को याद करके अपने जीवन में रंग भरने का प्रयत्न करता रहूं। एक और प्रजाति जो अफ्रीका में मिलती है, तेरी ही बहना है, लेकिन उसमें फूलों के इतने घने गुच्छे नहीं निकलते हैं। उसमें एक दो मुश्किल से फूल जो है एक जगह से निकलता है, तभी उसका नाम वुडफोर्ड या यूनिफ्लोरा भी है। और ऐसे ही एक और प्रजाति वुडफोर्ड या मल्टीफ्लोरा भी है। वुडफोर्डिया वनस्पतिक नाम है, वनस्पति शास्त्र में, विज्ञान की भाषा में जो यूनिवर्सल होता है। भारतीय भाषाओं के नाम अपनी अपनी जगह में तो सर्वपरिचित होते हैं, लेकिन जब देश विदेश में इस झाड़ी की फूल की बात करनी हो तो हमको वानस्पतिक नाम ही इस्तेमाल करने पड़ते हैं। और विज्ञान की भाषा में जब इस वुडफोर्डिया को कहा गया तो ये सेलिस ब्यूरी नाम के एक विज्ञानी थे, जिन्होंने इसको ई जेम्स अलेक्जेंडर वुडफोर्ड, जो बॉटनिस्ट थे, फिजिशियन थे, चिकित्सक थे, उनके ऑनर में इसका नाम दिया वुडफोर्डिया। लेकिन ये तो 1806 की बात है। उससे पहले 18वीं सदी में 1749 के आसपास लीनियस इसको नाम दे चुके थे, और उन्होंने इसका नाम दिया था लिथ्रम फ्रूटिकोसम, क्योंकि जिस फैमिली कुल को ये बिलोंग करती है वो लिथ्रम सैलिकेरिया हमको कश्मीर में धान के खेतों में उगा हुआ मिलता है। उसके बाद कुर्ज ने इसको वुडफोर्डिया में ट्रांसफ़र किया। लिथ्रम से वुडफोर्डिया में ट्रांसफ़र करने वाले टैक्सोनोमिस्ट कुर्ज, और चूंकि लीनियस ने पहली स्पीशीज़ का नाम फ्रूटिकोसम दिया हुआ था, इसलिए सेलिसब्यूरी का वुडफोर्डिया तो रखा गया, लेकिन वुडफोर्डिया फ्लोरीबंडा की जगह उन्होंने नाम दिया वुडफोर्डिया फ्रूटिकोसा। तो आज हम इसको विज्ञान की भाषा में वुडफोर्डिया फ्रूटिकोसा ही कहते हैं, लेकिन ये बहुत ही कम होती जा रही झाड़ियों में से एक है। ऐसी झाड़ी जिसको हम वल्नरेबल कह सकते हैं, और इसकी ख़ास बात ये बहुत ही खुश्क पथरीली चट्टानों में भी उगने का मादा रखती है, वो हिम्मत रखती है। खास करके छायादार जगहों में तो इसके बीज पनप भी नहीं पाते हैं, तो इसको तेज धूप बहुत प्रिय होती है। और ऐसी तेज धूप में, ऐसे प्रतिकूल वातावरण में, जब धूप अंगारे बरसा रही हो, जब आगे पीछे पानी भी कहीं ढूंढे नहीं मिलता हो, ऐसे समय में अपने सौंदर्य को निखार करके रखने वाली ये झाड़ी हमारे सेहत के लिए भी और हमारे सौंदर्य को भी निखारने की में इसका योगदान जो है हमें नहीं भूलना चाहिए, और हमें इस झाड़ी को शामिल करना चाहिए अपने वनीकरण के अभियान में।